Hope you are fine. Today we are going to start next topic of chapter number 9, that is the questions. अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के बारे में कुछ पढ़ना है. द क्वेश्चंस वर एंड अदर पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु इन अबाउट 50 CE मार्च्ड इनटू द नॉर्थर्न इंडिया. अब क्वेश्चन जो थे वो सेंट्रल एशिया से दूसरे लोग थे जो कि अबाउट यानी कि 550 CE सेंचुरी में यहाँ पर आए थे और मार्च इनटू द नॉर्थर्न इंडिया. इनको ज़बरदस्ती मार्च में होता है, थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना, जब पुलिस फोर्स के जो है वो के थ्रू भेजा जाए, उन्हें नॉर्थर्न इंडिया में भेज दिया गया. देयर एम्पायर, इनकी जो सल्तनत थी स्ट्रेच फैली हुई थी फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू कश्गार इन नॉर्थ चाइना. इनकी सल्तनत नॉर्थ चाइना में कश्गार से लेकर सेंट्रल एशिया एंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू भोपाल इन इंडिया. इंडिया में भोपाल से बे ऑफ बंगाल तक फैली हुई थी. द ग्रेटेस्ट रूलर वाज कनिष्का. कनिष्का जो था वो बहुत अजीम रूलर था और इसकी जो सल्तनत थी वो 2755 CE यानी कि कॉमन एरा तक थी. हु वाज द बुद्धिज्म. बेटा ये तो एक्चुअली में ये तो बुद्धिज्म था, बट हु रिस्पेक्ट एवरीवन रिलीजियन बिलीव. अब वो हर रिलीजियंस को मानने वाले की क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था. इट वाज द अंडर कनिष्का. ये कनिष्का के दौर में ही जो बुद्धिज्म था स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप में फैल गया. बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन सकती है इसमें. वन पार्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट. एक पार्ट जो था उसका एक हिस्सा बहुत सख्त था फ्रॉम द रिलीजन, मजहबी लिहाज से, और ये स्प्रेड फैला हुआ था श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि ये साउथ ईस्ट एशिया से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ था. वेयर इट इज स्टिल प्रैक्टिस, जहाँ अभी भी ऐसा ही दौर मौजूद है. एंड द अदर, और दूसरा पार्ट विच वाज कम मॉडरेट, जो इतदाल पसंद था और स्प्रेड फैला हुआ था सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान तक. कुशन्स एम्पायर ब्रोक अप अराउंड 250 CE, और जो कुशन्स की जो सल्तनत थी वो 250 CE के करीब टूट गई. द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 19 इज दैट द गुप्तास. द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास डायनेस्टी बिगिन अराउंड 350 CE. जब गुप्ता के खानदान का जो सुनहरी दौर था वो 350 के लगभग शुरू हुआ. द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता. तो चंद्रगुप्ता ने इस खानदान की बुनियाद रखी. जो आर्यन का प्रिंस था वो एक्चुअली रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर ऑन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जिसने सब कॉन्टिनेंट के शुमाल मशरकी हिस्से में बहुत बड़ी सल्तनत में हुक्मरानी की. ताहम हंस के हंस के हमले के बाद एंड इनक्रेडिबली सेविश रेज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जिसने एक हैरत अंगेज हमला किया था जो कि वो सेंट्रल एशिया से था. वहशी तौर पे सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखता था और 480 में डिस्ट्रॉय से तबाह कर दिया था मच ऑफ दी सिविलाइजेशन, बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन को, उसकी तहजीब को. द हंस फाइनली डिफीटेड 550, और हंस जो थे वो 550 में उनको शिकस्त दी गई और 606 में हर्षा ने जो है गुप्ता एम्पायर की सल्तनत को दोबारा से तामीर किया. उसके बाद वो कहते हैं कि द 40 years ऑफ द हर्षास रूल आर आल्सो नोन एज अ गोल्डन एज. ठीक है, अब जो अपने 4 साल की हुक्मरानी पे जो हुक्मरानी थी उनकी वो सुनहरी दौर के तौर पे जानी जाती थी, क्योंकि इसने प्रमोट किया था, यानी कि तरक्की दी थी एजुकेशन को, गवर्नमेंट को, लॉ और ऑर्डर्स को लैंड में. हाशा डाइड 650 CE में इसका डेथ हुई. यू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट इस टाइम. इसे बहुत जो है वो इसे बहुत ज़्यादा जाना जाता था क्योंकि एक चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून डिसैंग जो है इसके साथ हार्शास की कोर्ट के साथ उसने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा और बाद में उसने एम्पायर ऑफ लाइफ इन हिज एम्पायर, शहजादे की ज़िंदगी के बारे में एक किताब लिखी. ठीक है, 8th सेंचुरी के आखिर में एक बहुत ही अहम इवेंट जो है वो सामने नज़र आया कि सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर की जगह विच चेंज हिस्ट्री, जिसने तारीख को ही बदल दिया एंड लेट फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और मौजूदा दौर में पाकिस्तान की बुनियाद रखी. बेटा आज आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. और इस चैप्टर में बेटा आप लोगों ने इस सन का खास ख्याल रखना है. 5 जो है हंस वर फाइनली डिफीटेड 550 एंड 606. ठीक है, और थैंक यू क्लास.